नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में किया गया भव्य आयोजन। कैदियों द्वारा एक से बढ़कर एक दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। वोट चोरी मामले पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और खौलती दाल गिरने से मासूम बच्ची की हुई मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान जेल में बंद कैदियों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में एक अनूठा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेल परिसर में आयोजित इस समारोह में बंदियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को समर्पित इस कार्यक्रम में कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगीत और मनमोहक झांकियां भी सजाई गईं। कार्यक्रम कैदियों की सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करता दिखाई दिया और उन्हें समाज की मुख्य धारणा में जोड़ने में मदद भी करता है। ये आयोजन जेल में बंद लोगों को जीवन में उम्मीद और खुशी लेकर आएगा, ऐसी लोगों ने कामना की। कि आप ठीक नहीं गा रहे, बहुत अच्छा गा रहे हैं। और वो भी अपने पद्धति है, इसलिए हमने पूछा कि आप बघेली में गाएंगे कि भोजपुरी में। तो यहाँ केंद्रीय जेल रीवा में आज जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये जो पीछे आप श्री कृष्ण जी की झांकी देख रहे हैं, ये सभी बंदियों के द्वारा बहुत मेहनत और लगन के साथ बनाई गई है। विगत 15 दिन से ये सभी बंदी अपने झांकी बनाई है इसको, और पूरी व्यवस्था है, नाच गाने की है और बंदियों का गाना है, सभी की सारी व्यवस्था जेल में की गई है आज। और श्रद्धालुओं के लिए आज छूट थी कि आप दर्शन कर सकते हैं जेल में आके। तो ये हमारी जेल की व्यवस्था। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नहीं आ पाए, क्या कारण है? संभवतः माननीय कहीं और बिजी होंगे, कहीं पर व्यस्त होंगे दूसरे प्रोग्रामों में, इसलिए हो सकता है नहीं उनको समय मिल पाया होगा, लेकिन आने का था माननीय। यहाँ जो कैदियों में है और यहाँ अतिथि में है, वो उत्साह भावना नहीं है क्योंकि वो नहीं आ पाए, उसका कारण क्या है? अभी तक तो पूरा उत्साह था, लेकिन अभी आपसे मुझे पता चला है कि शायद माननीय नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो उत्साह थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जब तक माननीय के आने की पूरी उम्मीद थी तब तक काफी उत्साह था, आप सभी ने देखा हुआ है। और थोड़ा सा हम भी निराश हैं कि माननीय नहीं आए। काम क्या था? माननीय हो सकता है कहीं और व्यस्त होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम है, माननीय को बहुत सारे आयोजनों में जाना पड़ता है। कांग्रेस के नए पदाधिकारियों के चयन के बाद आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने एक बार फिर जिला अध्यक्ष के पद पर राजेंद्र शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं अशोक पटेल झब्बू को शहर अध्यक्ष की कमान दी गई। इसके बाद आज कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और नवनिर्मित पदाधिकारियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, एडवोकेट रवि तिवारी, कविता पांडे सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जमीनी संगठन तैयार करना है, राहुल गांधी जी का यही उद्देश्य है। और उन्होंने इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी को नए सिरे से नियुक्त किया है। और हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनको सबको एक निश्चित गाइडलाइन दी जाएगी, काम करने का एक तरीका दिया जाएगा, जिसके तहत हम लोग काम करेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं कि आज नियुक्त हो गया तो हम परमानेंट नियुक्त हो गए। हमारा समय समय पर मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन के आधार पे ही
हमारी नियुक्ति कंटिन्यू करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी है साथियों कि हमको ज़िले में कांग्रेस पार्टी को जनता की आवाज़ बनना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हमारे ज़िले में अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा किसान छोटी छोटी समस्याओं में परेशान है, खाद, बीज, बिजली जैसी समस्या है, हमारा मध्यम वर्ग बिजली मीटर की जो दौड़ है उसमें जो मनमाने बिल आ रहे हैं उससे परेशान है। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर पूरा रीवा की जनता देख रही है और हमको उस जनता की आकांक्षाओं पे खड़े होना है और प्रतिपक्ष में एक मजबूत भूमिका का अदा करना है। ये सब हमारी साथियों जिम्मेदारी है। संगठन के साथ साथ जनता की आकांक्षाओं में खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने नेतृत्व को और रीवा की जनता को और रीवा के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे संगठन सृजन अभियान में कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप नेतृत्व ने बनाया है, उस बात का मैं पूरा सम्मान करूँगा और उनकी आकांक्षाओं में खड़े उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारी पार्टी गांधी जी की पार्टी है, नेहरू और अम्बेडकर के विचारों में चलने वाली पार्टी है और हम उसी विचारधारा को लेकर और जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करेंगे। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी की अभी पुनः से पुनरावृत्ति हुई है, नियुक्ति हुई है, उन्हें रेगुलर रखा गया है और हमारे नए शहर अध्यक्ष जग्गू भाई अशोक पटेल जी को नियुक्त किया गया है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता रजनी पटेल जी हैं, रवि जी हैं, कविता दीदी हैं, सभी लोग। मैं ये देखिए चुनाव का 3 वर्ष बचा हुआ है, अगले चुनाव का, और हम लोग बहुत तैयारी से इस काम को करने जा रहे हैं। हमारे पार्टी ने इस बार जो आपने देखा होगा, पूरी सूची देखी होगी, इसमें जो भी क्षमतावान लोग हैं उनको मौका दिया है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार है, महिला उत्पीड़न है, महिलाओं पर अपराध है, नशे में पूरा प्रदेश डूब गया है, मेडिकल नशा अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, बेरोजगारी की समस्या है, युवा पढ़े लिखे हैं, कोई रोजगार के नौकरी के अवसर नहीं है, किसान बेहद परेशान है, खाद के लिए बिजली के लिए परेशान है। भारत देश किसानों का देश है, 70% आबादी है, 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ का तहाँ प्रदेश खड़ा हुआ है, 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और इसके बाद भी ये टाइम पास कर रहे हैं। ये 20 वर्ष शिवराज जी ने टहलाया, शब्दों का जालपान कराया, घोषणाएं करी और सब कुर्सी को पकड़े रहे। अभी आप देखिए 1.5 वर्ष हो गया है, कभी इंडस्ट्री कन्क्लेव के नाम पर एक साल खेला जा रहा है, अब टूरिज्म कन्क्लेव के नाम पर एक साल खेला जा रहा है। कुल मिलाकर कुर्सी बनी रहे और समय कटता जाए और जनता त्राहिमाम करे। ऐसी परिस्थितियों में आज जो पूरे प्रदेश में, यहाँ पर नहीं पूरे देश में, अभी वोट चोरी के मामले को लेकर आपने राहुल गांधी जी का देखा है। जनता अब समझने लगी, पूरे देश में एक बयान सी बहने लगी है, लोग बदलाव करना चाहते हैं। आपको भी इस बात का आभास हो। और मध्य प्रदेश में तो चीख पुकार मची है। आज मैं आपको एक नई चीज दे, रीवा जिला में तो मैंने पकड़ लिया है, पूरे प्रदेश में क्या हाल है कि नहीं। हमारे गांवों में जो बच्चियां हैं, खूब पढ़ लेते हैं, बच्चे हैं, खूब पढ़े हैं, और काम जब कहीं नहीं है, ना पटवारी की आप भर्ती निकाल रहे हो, ना शिक्षक के निकाल रहे हो, ना किसी पद की निकाल रहे हो, तो वो करे तो करे क्या। और वो फ्रस्ट्रेट होकर के नशा और गलत कामों में जाकर जाता है और अपराध को जन्म होता है। बच्चियां हमारे यहाँ कितनी सीधी सादी अच्छी हैं। आप गांवों में देखिए, जो बच्चियां हमारे यहाँ गोबर करती हैं या घर में सफाई करती, घरेलू कामों में उनकी आप डिग्रियां देखिए, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि MSc, AA में इंग्लिश लिटरेचर, MBA, PGDCA ऐसी डिग्रियां हैं। आप जब आंगनबाड़ी के वो फार्म भरती, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिका की जब आप फार्म भरती और डिग्री देख के आपको रोना आ जाएगा कि बाप रे किस्मत। और वो बेचारी केवल नोन तेल के जुगाड़ में 7,000 के लिए फार्म भरती। कि 7,000 की मिल जाए, गाँव में रहना है, अपनी मर्यादा के साथ घर में थोड़ा इंतजाम हो जाए। आप उसमें भ्रष्टाचार देखिए, हमने पकड़ लिया है। हमने अपने अभी सिमरिया में पकड़ा है, जैसे एक संकुल है, एक संकुल में अगर 8 है, 8 जगह आंगनबाड़ी सहायिका की है, तो 1-2 नहीं क्या, 1, 2, 3, 4, 8 की 8 में ऐसा खुला ऑनलाइन जब सिलेक्शन हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, पोर्टल से हो रहा, जब ये उसमें नहीं बख्श रहे तो बाकी में क्या हो।
एक मध्य प्रदेश में ये बड़े मुश्किल से अगर कभी एक तो ये रोजगार नहीं निकालते, और अगर इन्होंने निकाला और हम अगर इसको प्रूव किए दे रहे हैं, हम इसको तैयारी करके एक एक कागज डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव कर दें कि भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में हुआ कुल मिलाकर निरंकुश शासन है। ऐसी स्थिति में जनता कांग्रेस पार्टी एक बदलाव और हुआ है देश में। पहले क्षेत्रीय दल होते थे, क्षेत्रीय एक दौर आया जब क्षेत्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, बहुत सारी चीजें खड़ी हुई, वोट बट्टे, वोटों का विभाजन हुआ। आज फिर देश घूमकर ये दौर फिर बदला। आज आमने सामने कांग्रेस यहाँ की मूल पार्टी थी, किसानों की पार्टी थी, देश की आजादी वाली पार्टी थी, भारत में जियो और जीनो दो के कल्चर वाली पूर्ण पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, और फिर भारत में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। आज आमने सामने दो ध्रुवों में पूरा देश बट गया है। अभी अभी ये बदलाव लगभग कंफर्म हो गया है, सेचुरेशन की स्थिति में आ गया। अब जिसको वोट देना है या कि कांग्रेस देगा या कि भाजपा देगा। भाजपा अभी तक इसलिए सफल होती थी कि हमारे विचारधारा का वोट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता था। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने से सीधे जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो भाजपा को बचने का एक ही रास्ता है, वोट चोरी, ईवीएम, इस तरह के हथकंडे। अब हमारे नेता राहुल गांधी ने उसको भी पकड़ लिया, देश की जनता के सामने प्रूव कर दिया, हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम इनकी ईवीएम का खेल और वोट चोरी रोक लिए तो आप ये मान लीजिए कि सत्ता सीट का बेदखल होना तय। इस कार्यालय में एक आपको पट्टी मिलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस आधार को बनाकर हम लोग काम करेंगे, और सब लोग अब हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी बताए दिशा में, उनके बताए एजेंडे में, हर विधानसभा में अलग अलग जिसको ये जैसी जिम्मेदारी देंगे, पूरे कर्तव्यों के साथ अपने मेहनत को लगाकर हम अपने बूथ, सेक्टर, मंडल और संगठन को मजबूत करके, और ये जो सरकार है अत्याचार वाली, इसके कारनामों को जनता के बीच में परोस के हम बदलाव करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन 3 वर्षों में हम अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये जो अराजक सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो आतंक और दमन के नाम पर राज कर रही है, इसको बदलने में सफल होंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सबको नमस्कार, जय हिंद। अभी आपने न्याय सत्ता ग्रहण हमारे मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ कमेटी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमें रीवा शहर का नेतृत्व दिया है, कोशिश करूंगा कि पूरे रीवा शहर में एक कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करूं और कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर से लेकर पूरे जिले में आप भैया के साथ मिलकर शहर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और जो भी शासन वर्तमान सरकार की जो भी कुरीतियां हैं, जनता के ऊपर जो अनर्गल बोझ डाले जा रहे हैं, जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, वो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो गया है। आज मैं चाहूँगा सरकार से कि स्मार्ट मीटर की जगह में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज, स्मार्ट हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, ना कि स्मार्ट मीटर लगाने की। मैं एक बार पुनः आप सबका यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आप सब पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर रीवा से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। आजादी के दीवानों के परिवारों की पीड़ा एक बार फिर सामने आई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने प्रदेश सरकार से कई अहम मांगे की हैं। समिति का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाओं और सम्मान की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं, जैसे अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को शांतिपीठ और अन्य शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कंप्यूटराइज्ड पहचान पत्र जारी करे, जिससे उनकी सुविधाओं में पारदर्शिता बनी रहे। राजकीय और राष्ट्रीय समारोहों में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को विशेष आमंत्रण देकर सम्मानित किया जाए। समिति का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कई सेनानी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवारों की नई पीढ़ी भी लगातार उपेक्षा का शिकार हो रही है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार इन मांगों पर कितना गंभीर होती है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान ही असली राष्ट्र सम्मान है। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति जिला रीवा के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह परिहार, डॉक्टर
राजा भैया मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष, महेंद्र त्रिपाठी पूर्व जिला खाद्य अधिकारी एडवोकेट अनिल सिंह, एडवोकेट शरद दुबे एवं महिला शाखा प्रभारी रूपाली सिंह तिवारी शामिल रहीं। खौलती दाल शरीर के ऊपर गिर जाने से एक मासूम की मौत हो गई। घटना सिलपरा की है। बीड़ा की रहने वाली शिल्पी साकेत ने बताया कि उनकी बेटी काव्या के ऊपर कुकर में गर्म दाल पलट गई, जिसको लेकर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? शिल्पी साकेत। गरम दाल से कुकर में बहन लोग मतलब खाना बना रही थी, वो छोटा भाई 12-13 साल का है तो वही लिया था उसको, लड़की को, उसी से चढ़ गई है। हाँ, पानी को गई थी ना। हाँ, ढक्कन खुला हुआ था। मायके में। सिलपरा। भेड़ा में रहते थे, गांव में अपने। जी, मायके आए। शिल्पी साकेत। काव्या साकेत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अभी अभी की ताजा खबर की ओर। आज रीवा शहर में हर्ष और उल्लास के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का जन्मदिवस मनाया गया। दीपक की लौ की तरह प्रदेश और रीवा को हमेशा नई दिशा देने वाले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का जन्मदिवस पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ मनाया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और आमजन ने पहुंचकर उप मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में लोगों ने मिलकर उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगल दिवस की कामना की। सभी ने यह विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश और रीवा का विकास नए आयाम छुएगा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजेंद्र शुक्ल सिर्फ एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि रीवा के घर घर की आवाज हैं। उनकी जनसेवा और विकास के विजन को हर कोई सलाम करता है। उसके बाद सिंधु समाज, अग्रवाल समाज, साहू समाज और सभी लोगों को यहाँ पर बुला बुला के भी स्वागत किया जाएगा और बहुत अतिथि लोग यहाँ बैठे कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? सारे लोग तैयार हैं? उठाइए दोनों हाथ, बोले भारत माता की। सभी लोगों का स्वागत, जो प्यार आप लोगों को दिख रहा है उसमें मैं स्वीकार करता हूँ। जहां कान्हा की बंसी बजती है, वहां उल्लास और श्रद्धा का संगम दिखता है। जी हां, रीवा शहर का गुड़हाई बाजार भी बीती रात कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आया। हनुमान मंदिर गुड़हाई बाजार में आधी रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो शंखनाद और घंटियों की गूंज से पूरा इलाका कृष्णमय हो उठा।
यहाँ जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। बाल गोपाल को झूले में विराजमान कर उनके जन्म के क्षण का आनंद भक्तों ने नंद के घर आनंद भयो के जयकारों के साथ मनाया। मंदिर प्रांगण को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। भक्तों ने भजन कीर्तन और धार्मिक झांकियों का आनंद लिया। बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं भक्तजन पूरी रात भक्ति रस में डूबे रहे। भक्तों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरण किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। सामाजिक कार्यकर्ता ने एक बगिया मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा हेतु 100 पेड़ लगाने वालों के मुकदमों के निःशुल्क पैरवी की मदद एवं पुरस्कृत करने का संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्माशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने एक बगिया मां के नाम पर 15 अगस्त को समाज सेवी एवं सरपंच प्रतिनिधि सुरेश साहू के खेत में फलदार पौधों का वृक्षारोपण करते हुए कहा कि विकास के नाम पर हो रहे विनाश को रोकना है। पृथ्वी हमारी घर और आश्रयदाता है और हम उसी का अनियंत्रित दोहन कर विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। मनुष्य के लालच का अंत नहीं है। हम खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हम पेड़ों के जंगल काटकर कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं। टिकाऊ विकास की अवधारणा पर चलें। प्रकृति से उतना ही लें जितनी जरूरत हो, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को भी वही मिले। वृक्षों की कमी से पर्यावरण असंतुलित हो गया है, जिस कारण सूखा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारियां आदि बढ़ रही हैं। और क्या कहा एडवोकेट तिवारी ने, आप सुनिए। पहल है जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण, जो आज मानव जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। अमेजन, जो वर्ल्ड का लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, आज वहाँ की स्थिति ये है कि 30-32% ही पूरा जंगल बचा हुआ है। और इसी तरह से हमारे पूरे विश्व में पेड़ों की भारी संकट उत्पन्न हो रही, जिस कारण पर्यावरण काफ़ी असंतुलित हो रहा है। आए दिन जो आपको भूकंप, विनाशकारी घटनाएं देखने को प्राकृतिक असंतुलन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण असंतुलन के कारण है। वृक्ष एक तरह से हमारे जीवन दाता हैं, ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं और आजीविका, रोजी रोटी के भी बहुत बड़ी एक स्रोत है। आज माँ की बगिया के आयु के तहत यहाँ पे
ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा में सुरेश साहू समाज सेवी परोपकारी, उनके खेत में लगभग 20-25 पौधों का, ग्रामीण पौधों का, जिसमें आम, महुआ, बट, पीपल वगैरह हैं, वो लगाया गया है ताकि जो हिंदुस्तान ग्रामीणों का देश है, वो ग्रामीण हमारा जब आबादी खुशहाल रहेगी तभी हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। वृक्ष है तो कल है, कल है तो जीवन है। वृक्ष हमारे जीवन की बहुत बड़ी आशा है। अतः हमारी सभी हिंदुस्तानियों से विनम्र अपील है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पेड़ लगाएं ताकि मानव जीवन सुरक्षित रह सके, भविष्य सुरक्षित रह सके। पेड़ है तो कल है, पेड़ है तो कल है। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में सीएम राइज स्कूल राजगढ़ में भीषण गर्मी से राहत दिलाने पंखा दान किया। इस अवसर पर क्या कहा एडवोकेट तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। लीगल एड का कार्यक्रम था तो हम लोग आए थे। ये जो नॉमिनल है, जो छात्र छात्राएं हैं, कल की भारत की रानी दुर्गावती है, ये हमारे भारत के भविष्य हैं। हम सबका ये परम दायित्व, परम कर्तव्य है कि छात्र छात्राएं जो सत्य स्वरूपा है, दुर्गा है, सरस्वती है, महालक्ष्मी है, अभिभावकों के साथ साथ पूरे गांव का, पूरे मानवता की एक जिम्मेदारी है। ये नन्हे फूल और महके मुरझाएं ना, इनकी सुविधाओं का हम कितना ख्याल रख सकते हैं, ये हमको देखना है। सेवा ही सबसे प्रमुख और कठोर धर्म है। जो उपाधि ग्रहण कर जाता है वही इतिहास में अमर हो जाता है, वही महापुरुष कहलाता है। सौभाग्य की बात है कि हमारे इतने शहीद हैं माननीय प्राचार्य महोदय मिश्रा जी, आप सब लोग हैं, स्टाफ है, लड़के हैं, इनके बीच में कुछ करने की प्रेरणा इन्हीं हमको मिली। और उस दिन हमने देखा कि पसीने से सर्व पर हमारी नन्ही छात्राएं जो कल की राष्ट्र निर्माता है, भविष्यदात्री है, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबक था। तो हमने देखा क्योंकि सीलिंग में भी कुछ वो वहाँ पे दमगिलासा दिखा नहीं और दीवारें भी इस तरह दिखी नहीं, तो ये हुआ कि पंखा तो देना है, तो ये जो फटाका है होता, इसको अगर कुछ सेवा के रूप में समर्पित करते तो इन नौजवानों के चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, तो जो फीलिंग होती है, जो आप दीदी की बैठी इसको तो $1,000,000 यानी कि अरबों रुपया के बराबर वो फीलिंग होती है इनके मामूली के चेहरों में। और ये जो मुस्कुराहट है, इनकी पूरी यात्रा पवित्र हो जाती है, पूरा माहौल पवित्र हो जाता है। महान कन्याओं को, छात्रों को मैं नमन करता हूँ और समस्त मानवता से अपील करता हूँ, इनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम होने पाए, माननीय महोदय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।